हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्रतिरोध का ग्रुपिंग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। दो तरह का ग्रुपिंग मैंने आपको बताया था। एक बताया था आपका श्रेणी क्रम का, एक बताया था आपको समांतर क्रम का। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या था, आपका सीरीज ग्रुपिंग था, और समांतर क्रम का मतलब था आपका पैरेलल ग्रुपिंग था। तो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है और पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब है कि कोई भी बहुत सारा प्रतिरोध को एक सीरियली वाइज जोड़ना, ठीक है। और अगर पैरेलल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ब्रांच बनाया जाता है बहुत सारा, उस ब्रांच से हम लोग क्या करते हैं कि रजिस्टर को जोड़ देते हैं। तो ये आपका हो गया, ऊपर वाला हो गया आपका सीरीज ग्रुपिंग, नीचे हो गया आपका पैरेलल ग्रुपिंग। सपोज अगर इसका रजिस्टर R1, R2 और R3 है, तो इसमें जो आपका रिजल्ट होता है वो RS इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका रिजल्ट होता है। उसी तरह से अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल का मतलब इसको हम लोग RP से दिखाते हैं। अगर ये R1 और ये R2 है तो RP इक्वल टू हो जाता है R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो ये हो जाता है आपका RP। राइटिंग क्लियर है, दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, आपके पास दोनों का फॉर्मूला निकल जाता है। RP का एक और फॉर्मूला निकलता है R1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इस तरह से आपका जितना भी रजिस्टर दिया रहेगा सारे को हम लोग एक लाइन से जोड़ते चले जाएंगे, तो आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका निकल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका क्या है देख लेते हैं हम लोग। आपको दिया गया है RAB। RAB का मतलब हो गया कि A और B के बीच रेजिस्टेंस कितना होगा, और आपका जो एक फिगर दिया गया है उस फिगर में आपका इस तरह से रजिस्टर दिया गया है A और B। तो देख के ही आपको क्लियर है, कि ये आपका क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। तो पैरेलल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। या हम लोग बोले RAB की बात करें, हम लोग जो यहाँ RP लिखे थे, ये क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीपल बाय दोनों का एडिशन। तो आपके पास क्या आ गया, 3 गुना 3 बटे 3 प्लस 3। तो देट मीन्स 3 तिहाई 9 और 3 कितना आ गया 6। तो 2 से 2 तिहाई 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। तो आपके पास हो गया 3 बटे 2 यानी कि 1.5 ओम आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, आपके पास 3 रेजिस्टेंस है जो पहले आपका सीरीज में था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें एक यहाँ जोड़ दिए और एक यहाँ जोड़ दिए। ये है 3 ओम का, ये भी है 3 ओम का, ये भी है आपका 3 ओम का, ये है आपका 7 ओम का और ये भी है आपका 7 ओम का। और आपको निकालने दिया जा रहा है RAB कितना होगा। ठीक है, तो देखिए फिगर को देख के आपको लग रहा है कि पहला जो 3 दिया हुआ है ये तीनों आपका सीरीज में है। लेकिन सीरीज में होता कब, यदि ये कनेक्शन आपका नहीं रहता तब ये तीनों आपका सीरीज में होता है। लेकिन चूंकि ये कनेक्शन इसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए यहाँ से आपका पैरेलल ब्रांच है। देखिए ये दोनों के बीच पैरेलल ब्रांच है और ये दोनों के बीच भी पैरेलल ब्रांच है। ठीक है, तो ये दोनों हम लोग पैरेलल से निकालेंगे और ये इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल से निकालेंगे। उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल से इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर पैरेलल और यहाँ पर पैरेलल काम करेगा, 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक को मान लेंगे RP1 और दूसरा को मान लेंगे RP2। ठीक है, सपोज ये मान रहे हैं RP1 और ये मान रहे हैं RP2। तो RP1 किसका, 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है। आपका फॉर्मूला क्या, R1 इंटू R2 मतलब 7 गुना 3, 3 और 7, अब बटे दोनों का एडिशन 3 प्लस 7, तो 7 तिया 21 और 7 3 10।
तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 2.1 ओम। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग बात करें सेकेंड वाला का, तो ये दोनों भी आपका क्या है, समांतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 × 3 / 7 + 3, तो 7 या 21 और 7 3 10, तो आपके पास निकल गया 2.1 ओम, ये निकल गया Rp2। तो आपके पास Rp1 भी निकल गया और आपका क्या निकल गया, Rp2 भी निकल गया, दोनों का दोनों वैल्यू आपका निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक फिगर बनाते हैं जिसके अनुसार ये दोनों को तो हम लोग लिख चुके हैं, तो ये दोनों मिला करके अभी आपका कितना निकला है, तो 2.1 ओम, जो कि क्या है, Rp1 है। उसी तरह से ये बीच की बात करें तो ये आपका 3 ओम है, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। और अगर इसका बात करें तो ये आपका कितना है, 2.1 ओम बन गया। पहले आपका कुछ चेंजिंग था, पहले आपका कितना था, 3 और 7 था, बाद में कंबाइन करके कितना हो गया, 2.1 हो गया है। तो ये पॉइंट था आपका बी और ये पॉइंट है ए। अब देखिए आपको तीनों का तीनों आपका सीरीज में नजर आ रहा होगा, तीनों आपका श्रेणी में है। तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे RS बराबर, तीनों को हम लोग सीधा क्या करेंगे, R1 R2 R3 को जोड़ देंगे। तो डेट मीन्स आपके पास हो गया 2.1 + 3 + 2.1, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 और 2 4 और 3 7 7.2 ओम आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन भी बना लेते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या दिखाते हैं, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन को भी आपको देख के लग रहा होगा ये 3 7 और 3 क्या है, आपका श्रेणी क्रम में है। लेकिन श्रेणी क्रम में हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ के बाद देखिए ये ब्रांच मिल गया है। समांतर का मतलब होता है एक जगह से ब्रांच निकलना। देखिए यहाँ से आपका 2 ब्रांच निकल जाता है, एक 7 ओम और 3 ओम वाला, एक हो जाता है आपका 7 ओम वाला। तो 2 ब्रांच है, लेकिन 2 ब्रांच अगर समांतर में है तो समांतर में भी उसी शर्त पे सॉल्व होगा जब एक ब्रांच में सिंगल रेजिस्टेंस होगा, एक ही रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए इस ब्रांच में 2 रेजिस्टेंस और इस ब्रांच में एक ही रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ब्रांच का दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। तो दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये दोनों रेजिस्टेंस आपका कितना है, 7 और 3 ओम का है। और दोनों क्या, अभी तक देखिए यहाँ तक में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ये दोनों आपका सीरीज में है। तो सबसे पहले इसको हम सीरीज में निकालेंगे। तो हम ले लेते हैं इसको RS सीरीज, ठीक है। और RS में किसको किसको लेते हैं, तो ये दोनों को लेंगे। तो हम नंबरिंग कर देते हैं R1 R2 R3 और R4। तो ये दोनों को पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग श्रेणी क्रम में निकालते हैं। तो RS किसका किसका, ये दोनों का। तो श्रेणी में सीधा हो जाएगा क्या, R2 + R3, मतलब दोनों को सीधा जोड़ देंगे। ये कितना हो गया, 7 + 3 बराबर कितना हो गया, 10 ओम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अब एक फिगर बना देते हैं। देखिए इस फिगर के अनुसार क्या होगा, ये पहले R1 था जो कि कितना था, 3 ओम का था, और ये दोनों को मिला करके हम निकाले हुए हैं कितना, 10 ओम। तो ये एक प्रतिरोध बना दिए जो 10 ओम है, और इधर B लिख दिए, इधर A लिख दिए। अब देखिए 3 के बाद एक ब्रांच गया, 3 के बाद एक ब्रांच गया जिसमें 7 ओम जुड़ा हुआ है, तो ये हम लोग जोड़ दिए 7 ओम का। ठीक है, अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों क्या हो गया, समांतर में हो गया। तो ये दोनों को पहले हम क्या करेंगे, समांतर में निकाल देंगे। तो समांतर में निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। देखिए ये वैल्यू जो हम लोग अभी निकाले, क्या निकाले, ये RS निकाले हैं, और नीचे वाला का नाम क्या था, R4 था, और ये क्या R1 है। तो RS और R4 क्या है आपका, समांतर में है। तो पहले ये दोनों को समांतर में निकालेंगे। तो समांतर का मतलब पैरेलल, यानी कि RP, किसका किसका, RS और R4 का। तो हो जाएगा RS × R4 / RS + R4। अब जब दोनों को गुना करेंगे 10 और 7, तो 10 × 7 / 10 + 7, तो कितना हो गया, 10 × 7 हो गया 70, और 10 + 7 कितना हो गया, 17। ठीक है, तो कितना बार में कटेगा, तो 17 चौके 68, 4 बार में कटा, बच गया 2 0, यानी कि 20। तो 17 एकम 17, बच गया 3 0, तो 17 एकम 17। इस तरह से 4.11 ओम आया, ये क्या निकल गया, आपका निकल गया RP। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए कि फिर से एक बार फिगर बनाते हैं हम लोग। अब इस फिगर में क्या चेंजिंग की हम लोग, इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं।
दोस्तों अब पहले इसको लिखेंगे R1 को, तो ये पॉइंट है आपका A और यहाँ है आपका R1, ठीक है। अब ये दोनों को मिला के हम निकालें 4.11, तो यहाँ लिख देंगे हम 4.11, जो क्या निकला है RP निकला है, और ये है आपका 3 और ये है आपका B। अब देखिए A और B के बीच जो प्रतिरोध है वो आपका श्रेणी क्रम में डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे हम लोग 3, यानी कि हम लोग कहें R1 और प्लस क्या हो जाएगा RP, तो डेट मीन्स 3 प्लस 4.11, तो 4 3 7.11 ओम, जो आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह देखते हैं हम लोग कि जो श्रेणी और समांतर का कुछ क्वेश्चन था वो मैंने आपको अभी बता दिया, तो आप इसको अच्छा से कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम जो आपका 2021 में होने वाला है 12th का एग्ज़ाम, उसके लिए ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आपका सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग का जो न्यूमेरिकल था उसको हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है 2021 के एग्ज़ाम के लिए, जो बिहार बोर्ड या CBSE किसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या ITI की तैयारी कर रहे हैं या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो फिजिक्स का ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग कुछ नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।